भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे मुकाबले से पहले टीम इंडिया के खेमे में रणनीति साफ दिखाई दे रही है। पहला वनडे भारत ने भले ही रोमांचक अंदाज में अपने नाम किया हो, लेकिन उस जीत के भीतर कई ऐसे संकेत छिपे थे जिन पर टीम मैनेजमेंट और खासतौर पर हेड कोच गौतम गंभीर की नजर जरूर गई होगी। गंभीर का क्रिकेट दर्शन हमेशा परिणाम से ज्यादा प्रक्रिया पर टिकता रहा है और यही वजह है कि जीत के बाद भी वो संतुष्ट होकर बैठने वालों में नहीं गिने जाते। दूसरे वनडे से पहले 2 से 3 बड़े बदलावों की चर्चा है, जहां मकसद सिर्फ सीरीज में बढ़त बनाना नहीं बल्कि टीम संयोजन को आने वाले बड़े टूर्नामेंट्स के लिहाज से और मजबूत करना है। पहले वनडे में भारत ने दबाव की परिस्थितियों में मैच निकाला, लेकिन यह भी सच है कि मुकाबला एक तरफा नहीं था। न्यूजीलैंड की टीम ने अपने अनुशासित गेंदबाजी, आक्रमण और सटीक फील्डिंग से भारत को कई मौकों पर बांध कर रखा। मध्य ओवरों में रन गति का ठहराव, कुछ बल्लेबाजों का क्रीज पर टिककर भी बड़ी पारी में ना बदल पाना और डेथ ओवर्स में गेंदबाजी की निरंतरता, यह ऐसे क्षेत्र रहे जहां भारत को सुधार की जरूरत महसूस हुई। गौतम गंभीर इन्हीं बारीक पहलुओं पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। उनके लिए बदलाव किसी खिलाड़ी को सजा देने का तरीका नहीं बल्कि टीम की क्षमता को अधिकतम स्तर तक ले जाने का माध्यम होता है। मध्यक्रम भी गंभीर की सोच का अहम हिस्सा है। उनका मानना है कि वनडे क्रिकेट में मैच यहीं जीते और हारे जाते हैं। पहले वनडे में मध्य ओवरों में भारत का रन रेट अपेक्षाकृत धीमा रहा, जिसने न्यूजीलैंड को वापसी के मौके दिए। इस कमी को दूर करने के लिए टीम संयोजन में ऐसा खिलाड़ी शामिल किया जा सकता है जो स्पिन के खिलाफ सहज हो और जोखिम उठाने से ना डरे। ये बदलाव सीधे तौर पर टीम के इरादों को दर्शाएगा कि भारत सिर्फ मैच को खींचकर जीतने की नहीं बल्कि विपक्ष पर लगातार दबाव बनाए रखने की सोच के साथ उतरेगा। गेंदबाजी विभाग में भी गंभीर के पास सोचने के लिए पर्याप्त कारण है। पहले वनडे में शुरुआती ओवरों में स्विंग और सीएम का पूरा फायदा नहीं उठाया जा सका। कुल मिलाकर दूसरे वनडे के लिए 2 से 3 बड़े बदलावों की संभावित तैयारी भारत की जीत के बावजूद संतुष्टि नहीं बल्कि निरंतर सुधार की मानसिकता को दर्शाती है। गौतम गंभीर की अगुवाई में टीम इंडिया अब हर मैच को एक सीख के रूप में देखती है, चाहे नतीजा पक्ष में हो या नहीं। न्यूजीलैंड जैसी अनुशासित और जुझारू टीम के खिलाफ ये रवैया और भी जरूरी हो जाता है। दूसरे वनडे में दिखने वाले बदलाव सिर्फ उस मुकाबले तक सीमित नहीं होंगे बल्कि वे टीम इंडिया की सोच और दिशा का भी संकेत देंगे। एक ऐसी टीम बनाने की कोशिश जो हर परिस्थिति में खुद को ढाल सके और दबाव में भी स्पष्ट योजना के साथ मैदान पर उतरे। नंबर 1, रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने वनडे में एक बार फिर अपने अनुभव और क्लास का असर दिखाया। पारी की शुरुआत में उन्होंने गेंद को समझने में वक्त लिया और फिर सही समय पर आक्रामक रुख अपनाया। खराब गेंदों को सजा देना और अच्छी ओवरों में स्ट्राइक रोटेट करना उनकी बल्लेबाजी का अहम हिस्सा रहा। कप्तान के रूप में भी रोहित ने मैदान पर हालात को अच्छी तरह पढ़ा और गेंदबाजों का इस्तेमाल सोच समझकर किया। उनकी मौजूदगी से टीम को न सिर्फ ठोस शुरुआत मिली बल्कि पूरे मैच में आत्मविश्वास भी बना रहा। नंबर 2, शुभमन गिल। शुभमन गिल ने अपनी बल्लेबाजी से यह साफ कर दिया कि वह वनडे फॉर्मेट में लंबी रेस के खिलाड़ी हैं। नई गेंद के सामने उनका संतुलन और टाइमिंग शानदार रही। उन्होंने बिना जल्दबाजी के रन जोड़े और पावर प्ले में टीम को स्थिर आधार दिया। गिल की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि उन्होंने जोखिम भरे शॉट से दूरी बनाए रखी और गेंदबाजों की गलतियों का पूरा फायदा उठाया। उनकी पारी ने टॉप ऑर्डर को मजबूती दी और मिडिल ऑर्डर पर दबाव नहीं आने दिया। नंबर 3, विराट कोहली। विराट कोहली ने एक बार फिर साबित किया कि दबाव की परिस्थितियां उन्हें और मजबूत बनाती हैं। क्रीज पर आते ही उन्होंने खुद को हालात के अनुसार ढाला और रन बनाने में धैर्य दिखाया। सिंगल डबल से पारी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने गेंदबाजों को बांध कर रखा। सही समय पर बाउंड्री लगाकर उन्होंने रन गति को भी संभाले रखा। विराट की यह पारी सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि उनकी मैच समझ और मानसिक मजबूती का भी बेहतरीन उदाहरण रही। नंबर 4, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर ने मिडिल ऑर्डर में टीम को संतुलन देने का काम किया। जब टीम को स्थिरता की जरूरत थी तब उन्होंने क्रीज पर टिककर बल्लेबाजी की। स्पिन गेंदबाजों के खिलाफ उनका फुटवर्क और शॉट सिलेक्शन काबिले तारीफ रहा। श्रेयस ने दबाव में भी रन गति को गिरने नहीं दिया और स्ट्राइक रोटेशन पर लगातार ध्यान रखा। उनकी पारी ने टीम को संभाला और आगे के बल्लेबाजों के लिए मंच तैयार किया। नंबर 5, रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने ऑलराउंड प्रदर्शन से टीम की रीढ़ मजबूत की। गेंदबाजी में उन्होंने कसी हुई लाइन लेन से रन रोकने का काम किया और बीच के ओवरों में दबाव बनाया। बल्लेबाजी में जडेजा ने संयम दिखाते हुए जरूरी रन जोड़े। फील्डिंग में उनकी तेजी और सटीक थ्रो ने विपक्षी टीम पर अतिरिक्त दबाव डाला। जडेजा का योगदान आंकड़ों से कहीं ज्यादा असरदार रहा और टीम के संतुलन में उनकी भूमिका साफ नजर आई। नंबर 6, केएल राहुल। केएल राहुल ने विकेटकीपर बल्लेबाज की भूमिका में जिम्मेदारी भरा प्रदर्शन किया। बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने हालात को पढ़ते हुए खुद को ढाला और अनावश्यक जोखिम नहीं लिया। उनकी टाइमिंग और प्लेसमेंट से रन आते रहे जिससे मिडिल ऑर्डर को स्थिरता मिली। विकेट के पीछे भी राहुल पूरी तरह सतर्क दिखे और गेंदबाजों के लिए भरोसेमंद विकल्प बने। उनका शांत और संतुलित खेल टीम के लिए बेहद उपयोगी साबित हुआ।
नंबर 7 नीतीश कुमार रेड्डी। नीतीश कुमार रेड्डी को पहले वनडे में प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था, लेकिन दूसरे वनडे में उन्हें मौका देकर टीम मैनेजमेंट ने साफ संकेत दिया है कि वह भविष्य की योजना का अहम हिस्सा हैं। घरेलू क्रिकेट और सीमित मौकों में नीतीश ने दिखाया है कि वह दबाव में उपयोगी रन बनाने के साथ गेंद से भी योगदान दे सकते हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत उनकी क्रिकेटिंग समझ और संतुलन है। मिडिल ऑर्डर में वो टीम को गहराई देते हैं और जरूरत पड़ने पर रन गति बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। दूसरे वनडे में उनसे यही उम्मीद रहेगी कि वो मौके को भुनाकर टीम के भरोसे पर खरे उतरें। नंबर 8 हर्षित राणा। हर्षित राणा ने तेज गेंदबाज के रूप में अपनी छाप छोड़ी। उनकी गति और उछाल ने बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। नई गेंद के साथ उन्होंने आक्रामक रवैया अपनाया और लगातार सही जगह पर गेंद डाली। डेथ ओवरों में भी उन्होंने संयम बनाए रखा। ये प्रदर्शन दिखाता है कि हर्षित बड़े मैचों में दबाव झेलने की क्षमता रखते हैं और भारतीय गेंदबाजी आक्रमण को नई धार देते हैं। नंबर 9 कुलदीप यादव। कुलदीप यादव ने स्पिन से मैच की रफ्तार को नियंत्रित किया। उनकी विविधता और फ्लाइट ने बल्लेबाजों को असमंजस में डाला। बीच के ओवरों में उन्होंने अहम विकेट निकालकर विपक्ष की लत तोड़ी। बल्लेबाज रन बनाने के लिए मजबूरन जोखिम लेते दिखे, जो कुलदीप की सबसे बड़ी सफलता रही। उनका प्रदर्शन बताता है कि वनडे क्रिकेट में वह एक भरोसेमंद विकेट टेकर और कंट्रोल बॉलर हैं। नंबर 10 मोहम्मद सिराज। मोहम्मद सिराज ने तेज गेंदबाजी आक्रमण को मजबूती दी। नई गेंद के साथ उन्होंने स्विंग और सीएम मूवमेंट से बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। उनकी सबसे बड़ी ताकत निरंतरता रही, लगातार सही लाइन पर गेंद डालना। उन्होंने रन गति को काबू में रखा और विपक्षी बल्लेबाजों को खुलने नहीं दिया। सिराज का ये प्रदर्शन दिखाता है कि वह अब टीम इंडिया के प्रमुख तेज गेंदबाजों में शामिल हो चुके हैं। नंबर 11 अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के रूप में संतुलन प्रदान किया। शुरुआती ओवरों में उनकी स्विंग असरदार रही, जबकि अंतिम ओवरों में उनकी यॉर्कर और स्लोअर गेंदों ने रन रोकने का काम किया। दबाव के क्षणों में भी उन्होंने संयम नहीं खोया। अर्शदीप की यह समझदारी भरी गेंदबाजी उन्हें वनडे फॉर्मेट में एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है। दूसरे वनडे के लिए आपको ये प्लेइंग 11 कैसी लगी और क्या न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा वनडे मैच इंडिया अपने नाम कर पाएगा या नहीं? कमेंट में